हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। हम क्वांटिटेशन टेक्निक्स जो है वो पढ़ रहे हैं डीएनए की, जिसमें हमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन डीएनए जो है उसे आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली इसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आ चुका है, तो आप पहले वो चैनल पे जाकर के देख लो। उसके बाद में ये देखना, तो ये सारी जो स्टेप्स आपको क्लियर होती जाएगी। ओके, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कुछ ऐसे डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स है जिन्हें हम यूज़ करते हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो डीएनए है उसका डिफरेंस देखने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आज कौन सी हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्लॉट ब्लॉट एसे। ओके, स्लॉट ब्लॉट एसे क्या होता है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी हम देखेंगे, बट अभी जो ये पार्ट होने वाला है, बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, तो इसमें हम सिर्फ स्लॉट ब्लॉट जो है उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, द स्लॉट ब्लॉट एसे वॉज यूज टू डिटेक्ट ह्यूमन जीनोमिक डीएनए। जो आपका स्लॉट ब्लॉट एसे है ये वाला, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करना है हमें अगर ह्यूमन जीनोमिक डीएनए को, तो हम स्लॉट ब्लॉट ऐसे लगाएंगे। क्लियर? इन अ सैम्पल द स्लॉट ब्लॉट एसिड वर्क बेस्ड ऑन द क्वांटिटेशन। जो ये है क्वांटिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, किसका, कोई सा भी जो सैंपल है, जो जीनोमिक डीएनए वाला सैंपल है, उसका जो सैंपल का हमें अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो स्लॉट ब्लॉट इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसीजर इसकी क्या रहती है। सबसे पहले एल्कलाइन सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन ऐड करेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। जीनोमिक डीएनए सैंपल विच द नेचर डीएनए आर गैदरिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, क्या करना है हमें, फर्स्टली एल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड करना है। किसके, कहाँ पर ऐड करोगे, जीनोमिक डीएनए सैंपल पर। ठीक है, जिसका जो नेचर है वो एक ऐसा नेचर है जिससे क्या जनरेट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आपका डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से बेस पेयर्स होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो, इट इंक्रीजिंग लॉट इट नेसेसरी फॉर द डीएनए क्रॉस लिंक्ड ऑन द नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन। जो नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो आपका डीएनए है वो क्या है, क्रॉस लिंक्ड होना नेसेसरी है। ठीक है, जब तक आपका नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन पर जो डीएनए है वो क्रॉस लिंक्ड नहीं होगा, तब तक ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आगे क्या लिखा हुआ है। देन स्पॉटेड यूजिंग अ स्लॉट ब्लॉट डिवाइस। देन हम उसके बाद में स्लॉट ब्लॉट डिवाइस जो है, नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन जो है स्लॉट ब्लॉट डिवाइस में लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देन इमोबलाइज्ड ऑनटू अ नायलॉन मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में हम नायलॉन मेम्ब्रेन जो है उस पर इस जो आपकी नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन थी उसको इमोबलाइज्ड करेंगे, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे इमोबलाइज्ड हो जाएंगे उसके ऊपर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे देखो, द टारगेटेड सिक्वेंस। यहाँ पे जो टारगेटेड सिक्वेंस है, रीबिल्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो आपका टारगेटेड सिक्वेंस है उसको रीबिल्ड करेंगे विद द लेबल्ड 40 न्यूक्लियोटाइड प्रोब। कौन से प्रोब के साथ में, लेबल्ड 40 न्यूक्लियोटाइड प्रोब, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है प्राइमेट स्पेसिफिक अल्फा सैटेलाइट डीएनए के लिए। कौन सा डीएनए के लिए, प्राइमेट स्पेसिफिक अल्फा सैटेलाइट डीएनए जो सीक्वेंस है आपका उसके लिए। ठीक है, वो सीक्वेंस जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, D17Z1 लोकस पर देखने को मिलेगा। अब आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा टारगेटेड सीक्वेंस है, टारगेटेड सीक्वेंस इन द सेंस कि हमें जो चाहिए डिज़ायरेबल है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसका। किसके साथ में, लेबल 40 न्यूक्लियोटाइड प्रोब के साथ में। ठीक है, उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमेट स्पेसिफिक अल्फा सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, D17Z1 लोकस पर इन ह्यूमन्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द अल्फा सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस आर हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये जो अल्फा सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस है ये क्या है, हाईली रिपीटेटिव है, लोकेटेड नियर द सेंट्रोमेयर्स। और कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रोमेयर्स के पास में देखने को मिलेगा, क्रोमोजोम के ऊपर। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, दिस सीक्वेंस आर यूजुअली डिस्टेंस फॉर ईच क्रोमोजोम। यहाँ पर आपको सीक्वेंस में डिस्टेंस देखने को मिलेगा क्रोमोजोम के। देखो, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आई होप कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो स्लॉट ब्लॉट ऐसे है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं,
ह्यूमन जीनोमिक डीएनए के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम स्लॉट ब्लॉट जो है वो क्वांटिटेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। प्रोसीजर इसकी क्या है? सबसे पहली प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे हम अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम किस पर ऐड करेंगे? जीनोमिक डीएनए सैंपल पर इसे ऐड करेंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है। देन उसके बाद देखो, क्रॉस लिंक्ड जो डीएनए है उसे हम नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन पर क्या करेंगे? डीएनए सैंपल का स्पॉट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड। फिर उसके बाद में क्या करना है? हमें क्या करना है? इमोबिलाइज करवा देना है नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे देखो, यहाँ से इसके आगे दिया हुआ है द टारगेटेड सीक्वेंस इज रीबिल्ड। उसके बाद में जो टारगेटेड सीक्वेंस है वो रीबिल्ड होगा, और लेबल्ड 40 न्यूक्लियोटाइड प्रोब जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रखना है अपने को अल्फा सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस के साथ में। D17Z1 लोकस पर हमें ये देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अल्फा सैटेलाइट डीएनए जो सीक्वेंस है वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है, और हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सेंट्रोमेयर्स में, क्रोमोजोम पर देखने को मिल जाएगा, और इनके बीच में जो है थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहता है। आया समझ में? आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके आगे जो है हम इसका डायग्राम के हेल्प से पूरी चीज़ें समझेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।